सुनो कहानी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम अंजना वर्मा की कहानी कौन तार सी बीनी चदरिया इस कहानी को सुनने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं अंजना वर्मा की कहानी कौन तार से बीनी चदरिया। खामोश हवा अचानक गीत पर मृदंग के स्वरों से झनकने लगी थी। कड़ी चिकनी आवाज में वे सब बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर गा रही थी। जच्चा रानी सोने के पलंग बिछा जा, जच्चा रानी सोने के पलंग। सुशील के साथ किरण ने खिड़की की दरार से बाहर झांका। ऐसे तो किरण समझ ही गई थी कि यह आवाज किसकी है। कौन आया होगा अभी, या कौन आ सकता है इन दिनों। देखा तो वे ही दोनों थी, खूब सजी सवरी और हाथों से तालियां बजा बजा कर गा रही थी। चेहरे पर पूरा श्रृंगार, काजल से भरी आंखें और ललाट पर बड़ी सी बिंदी, नाक में लौंग, कानों में लटकते हुए झुमके, गले में मोतियों की माला, मांग में सिंदूर और खूब चमक दमक वाली सितारों वाली जड़ी साड़ी। एक तो वही थी सुंदरी जो कई बार शादी ब्याह के मौके पर आकर नाच चुकी थी। बला की सुंदर थी और नाम भी था सुंदरी, लेकिन उसे बनाने वाला उस पर नर या नारी का लेबल चिपकाना भूल गया था। दूसरी सांवली, नाक नक्श की, पर साज सज्जा वही। दोनों गाई जा रही थी। आवाज बिना माइक के चारों ओर फैल रही थी। एक मृदंगिया उनके पास ही खड़ा मृदंग ठनका रहा था। उनका गीत कुछ देर तक चलता रहा। किरण सोच रही थी वह बाहर जाए न जाए। बाहर तो निकलना ही था, पर कैसे। इतना नहीं इतना लेगी वाले आक्रमण से निपटने की हिम्मत जुटा रही थी वह। खिड़की के पीछे चोर सी छिपी हुई वह यही सोच रही थी कि उनका गाना बंद हो गया। कुछ समय के लिए फिजा खामोश हो गई। मियाँ बीवी दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तभी सुनाई पड़ा कड़ी आवाज में दोनों में से कोई एक बोली, ए रानी जी, अरे बाहर तो आओ। हम सबको पता चल गया है कि खुशहाली हुई है। चलो नेग निछावर निकालो, पोते खिलाए रही हो, जिए जुग जुग जिए। गाने नाचने की आवाज सुनकर किरण की बहू भी आ गई थी, अपने बच्चों को गोद में लेकर, और साथ में बेटा भी। दोनों के चेहरे पर हंसी थी। मनोरंजन के इस अनोखे शान से उनकी देखा देखी कभी हो पाती थी। उन दोनों ने भी खिड़की से झांका। अपने बहू से किरण ने कहा, बच्चा लेकर न जाना बाहर। बच्चा ले लेगी अपनी गोद में तो एक न सुनेगी। अपनी मांग मनवाकर ही रहेगी और बच्चा जल्दी देगी नहीं। बहू की हंसती हुई मुखमुद्रा अचानक गंभीर बन गई। फिर सुनाई पड़ा, ये बहू जी। किरण ने झांका। सुंदरी बोल रही थी। बोलने के बाद थोड़ी देर तक इंतजार करती रही कि कोई निकले। जब कोई न निकला, किरण और न सुशील ही, तो वो बोली, अरे कुसुम चल गा। और फिर दोनों शुरू हो गई। सतर्क मृदंगिया के सदे हाथ मृदंग पर फिर चलने लगे थे, सुर लहरी की छाया की तरह। उन दोनों की आवाज फिर गूंजने लगी थी। आंगने में जसुमती ठाड़े है, गोदी में कन्हैया लिह ले, गोदी में कन्हैया लिह लेना। ये चंदा आवना आंगनबा के बीच, हो कन्हैया मोरा रोए लेना। थोड़ी देर तक सुरताल में गाते रहने के बाद गाना बंद हो गया था। पुकार आने लगी थी, अरे ओ बहू जी, बाहर आओ न, काहे लुकाए रही हो,
अगर नहीं आओगी तो हम ही आते हैं। ओ बाबूजी, बाहर आओ। यह सुनते ही सुशील घबरा गए कि कहीं दोनों भीतर ना आ जाए। उन्होंने सुन रखा था कि वे पुरुषों से नहीं डरती, उनकी देह से लिपट जाती है। इसी डर से भले लोग तुरंत पैसे निकाल कर दे देते हैं। सुशील बोले, चलो बाहर निकलो अब, नहीं तो वे भी भीतर आ जाएंगे। उनके बाहर आते एक अजीब समा गया। वे दोनों पूरे उल्लास के साथ फिर गाने लगी थी। सुरों में एक ऊर्जा घुल गई थी। हमें पीर उठती है बालम हो, बालम हो, बालम हो। अजीब भंगिमा के साथ सुंदरी साड़ी फेरा फरा कर नाचने लगी थी। दूसरी न देखने में सुंदर थी, न नाचने में अच्छी, फिर भी अलसाई सी इधर उधर हाथ फेंक कर नाच रही थी, जैसे नाचने का कोई उत्सव उसके पास न बचा हो। गीत खत्म कर दोनों उस दंपति के पास आ गई थी। अरे जरा बबुआ को लाओ न, हम भी तो देखें, खिलाएंगे हम बबुआ को, आशीर्वाद देंगे। ताली बजाकर सांवली वाली ने कहा था, अरे रानी जिए तेरा लल्ला, जिए लाख लाख बरिस जिए। सुंदरी बोली, तो लाओ हमें, दो हमें, 5,000 से कम न लेंगे। बड़ी देर से उनका नाचना गाना देखकर अवाक बनी हुई किरण बोली, अच्छा अच्छा ठहरो, मैं लाती हूं। मोल भाव का हिसाब बैठाते हुए उसने घर के भीतर से लाकर 1,000 का नोट पकड़ाया तो बात न बनी। सुंदरी या कुसुम ने लेने के लिए हाथ भी नहीं उठाया। सुंदरी बोली, अरे अरे ये क्या दे रही हो, कहकर आंखें नचाई। कुसुम ने कहा, इतने से हम नहीं मानेंगी। सुंदरी बोली, तुम्हारी यहां खुशहाली है, चलो रानी निकालो, हम रोज रोज किसी के यहां नहीं जाती। जब ऊपर वाला ऐसा दिन देता है तभी हम जाती है। कुसुम बोली, हम सबको तो तुम्हारा ही आसरा है, आजकल हम सबको कोई पूछता भी नहीं। उसकी आवाज में दीनता घुली हुई थी। किरण ने अपने ब्लाउज में छिपाया हुआ एक वैसा ही नोट बढ़ाया। दोनों नोटों को थामते हुए सुंदरी ने कहा, कम से कम एक पत्ता तो और दो। उसका स्वर इस बार मुलायम था। उसके कहने के साथ ही कुसुम बोली, हमारे आपने तो तुम ही सब हो, नाहित कौन है। हमें देखने और पूछने वाला दीदी, देखो तुम्हारे बगल में भी एक बच्चा हुआ है। उन सब ने हमें कितना साड़ी कपड़ा दिया है, पैसा भी दिया। यह कहने के बाद वह अपनी टोकरी पर पड़ा हुआ कपड़ा हटाकर दिखाने लगी थी, जिसमें नई साड़ियां और कपड़े रखे थे। किरण थोड़ा शर्मा गई भीतर ही भीतर। बगल वाले ने इतना दिया तो उसे भी उससे कम तो नहीं देना चाहिए। फिर कुछ खींचकर 1,000 का एक और नोट निकाला, यह सोचते हुए कि ये जब तक मन भर नहीं लेगी यहां से जाएगी नहीं और तमाशा करती रहेगी। सुंदरी ने लपक कर नोट पकड़ लिया। किरण की ठुड्डी पकड़कर बोली, जियो दीदी जियो, बने रहे तुम्हारे पूत, बना रहे तुम्हारा लल्ला। बाबू लखिया हुए, भगवान दिन देवे ऐसा कि हम बार बार नाचे गाए तुम्हारे द्वारे। इस तरह आशीषती हुई दोनों चली गई। मृदंगिया भी मृदंग लिए उनके पीछे पीछे चला गया। रास्ते में एक जगह रुककर सुंदरी ने मृदंगिया को पैसे पकड़ाए तो उसने अपनी अलग राह पकड़ ली। पैदल चलते चलते सुंदरी के चेहरे पर पसीने की बूंदें स्फटिक के दानों की तरह छलछलाई। वह रुक गई और कुसुम से बोली, का कहती हो, ऑटो ले लेवे। कुसुम बोली, का है, अब थोड़ी दूर पर तो हैया है, अब निकचाने पर पैसा काहे को जियान करे, सुस्ताए लो तनका देर। दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। सुंदरी और कुसुम शहर के सीमांत पर रहती थी। वहीं पर इनके जैसा कुछ और भी थी जो नाच गाकर अपना जीवन चलाती थी। इनका न कोई लिंग था न कोई जाति थी। सबका जीवन एक सा था, एक ही समस्या, एक ही जीवन शैली।
सुंदरी बोली, कल जाना है माई से भेंट करने, कल सवेरे ही निकलेंगे, तुम भी चली हो हमारा साथ। कुसुम कुछ नहीं बोली। चुप रहने का मतलब था हाँ। कुसुम और सुंदरी की आपस में अच्छी पड़ती थी। दोनों सहेलियों की तरह, सहोदर बहनों की तरह रहती थी। रिश्ते में रिश्ता यही एक था। थोड़ा सुस्ताने के बाद दोनों उठकर चल दिया अपने बसेरे की ओर। सुना है तुम्हारे बहन पुत की शादी हो गई? कुसुम ने सुंदरी से कहा। हाँ, बहन अपनी नई नवेली बहू लेकर माई से मिलने आई है। उनके यहाँ शादी में माई जा नहीं सकती थी, सो उसे देखाने ले आई है। उनसे मिलूंगी। पता नहीं, सोचा है शिवाला पर मिलूं, लेकिन माई किसके साथ आएगी शिवाला पर? रेणु उसके साथ आवेगी, तब तो भेंट हो ही जाएगा। केकरो मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारा माँ है। फिर ठहर कर बोली, बहन तो शायद ना आ सकेगी मिलने, घर में पतोहू है। कोनो कहो कुछ दिया कि तुम्हारे सास की एक खोजवा बहन है, तब नाना दूर ही से भेंट करोगी, कहीं गांव के बाहर। माई शिवाला में आएगी तो गांव से तनिक दूर पर है, पर आएगी किसके साथ? इतना कहकर वह चुप हो गई, जैसे कुछ सोचने लगी हो। फिर बोली, और क्या करना कुसुम, बेसी हिली मिली के, वो सबके दुनिया अलग अलग है और हमर सबके दुनिया अलग। हाथ पैर मुंह नाक मानुष के समान होके भी हम मानुष में नहीं गिनाते हैं। ऐसे अच्छा होता कि हम कोनो जानवरे जाति में जन्म लेते, चाहे मर्द होते चाहे मौगी। अभी हम क्या करें बताओ तो। यह कहने के बाद सुंदरी ने आंखों में पानी भरकर कुसुम की ओर देखा। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें भादों के उमड़े तालों की तरह लग रही थी, जिनका पानी कांपता रहता है। कुसुम उसी तरह निर्विकार थी, चुप। कोई उत्तर उसने नहीं दिया था। एक सूखा मौन पसरा था उसके चेहरे पर, वैशाख का ताप। फिर सुंदरी बोली, ए कुसुम, हमारा ये शरीर कोनो काम का है क्या? चैला जैसा है देह, चढ़ जाएगा आग इन पर। कुसुम, तुम पहली बार जाओगी हमरे साथ हमरे गांव, देखना मेरा घर कैसा है। जिसके भाग में जितना लिखा रहता है ना, उतना ही मिलता है। मेरे भाग में क्या लिखा था? यही दुआरे दुआरे नाचना, सो नाच रहे हैं। जिसके भाग में कोठा अटारी रही, उसके मिली। हमें तो कोई जानता भी नहीं कि हम किसकी कोख से जन्मे, हमारे भीतर किस स्त्री पुरुष का खून दौड़ रहा है, हमारे महतारी बाप कौन है। पर कोई तो है, ना ही तो यह देह नए होती। कौन जानना चाहता है? कोई चाहेगा तो भी ओके मालूम नहीं होने देंगे सब। और क्या करना, क्यों बताना? हम भी थोड़े कहेंगे अपने महतारी बाप का नाम नए हंसवाएंगे। कहना हमारा काम भी नहीं। अब तो जो है जहां है वही सब कुछ, वही रास्ता हमारा है। हमारा रास्ता अलग है सभी से। जाए रहे हैं माया को देखने, एगो ओगी से माया ममता है। ये कहते उसने आंखें पोंछी। यह सुनकर कुसुम की आंखों में से भी एक बूंद लुढ़की और गाल पर अटक गई। फिर सुंदरी बोली, और जानती हो, अब तो मन भी नहीं होता भेंट करने का। क्या करना है मिलके? हमें सब त्याग दिए, भूल गए। एक बहन है और एक भाई है। मेरे बाद पहले बहन रेणु हुई, ओकरा बाद गोपी। दोनों मेरे घर से निकल जाने के बाद हुए। उनको बचपन में, फिर एक बार जवान होने पर देखा था। फिर अब की बार कहीं, फिर अब नहीं। अब शायद देखना न हो पाएगा। उसके बाद वो अपना घर द्वार में मगन है, दूल्हा, बाल बच्चा, खेत पथार। हमको याद रखी होगी एक खिस्सा की तरह। उसको बहुते बाद में होशमंद होने पर पता चल गया था कि एक उसकी बहन है जो खोजवा है। कुसुम बोली, ये सुंदरी,
तुमको तो वो मालूम कि तुम्हारा जन्मभूमि कहाँ है, मतारी बाप कौन है? हमें तो ओहू नहीं पता। हम तो जानते ही नहीं कि कौन हमारा माँ बाप है, हम कौन है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम बोली, जाने दे सुंदर की, हम सबको वो सब नहीं सोचना चाहिए। हमको भी तो उसी ने बनाया जिसने मर्द मानुस बनाया, जनी जात बनाया। काहे सोच करें हम? पेड़ में भी देख तो सब पेड़ों में फूल बीज कहाँ होता है? हम भी है उसी तरह, लेकिन है तो उसी के हाथ के बनाए। वही राम जी हमें भी बनाए हैं। कुसुम कभी कभी उसको सुंदर की बोल देती थी। हाँ, पर कौन सोचता है इसे? फिर हमें सबसे अलग क्यों रखा गया जैसे अछूत है? हम कौन गुदानता है? रास्ते चलते सब देखी के हंस देते हैं। क्या हम हंसने की चीज है? सुंदरी बोली, नहीं मानेगा तो क्या हुआ? सच्चाई तो यह है ना कि हम भगवान के बनाए हुए हैं। अपना तो संतोष दे ले कुसुमी, बाकी सोच के देख कि पिलु आपतारी में भी एक ठो मर्द होत है ना एगो मऊगी। दुख से उसका चेहरा तमतमा उठा। इसके बाद दोनों ही चुप हो गई। कोई शब्द न फूटा किसी के मुंह से। दूसरे दिन सवेरे सवेरे दोनों निकल पड़ी। उन्होंने सुबह वाली रेल पकड़ ली थी कि रेल में गाते हुए जाएंगी, रास्ते में कुछ कमाई भी हो जाएगी। एक डब्बे में सुंदरी चढ़ी, उसके पीछे पीछे कुसुम भी। दरवाजे से भीतर घुसकर जब बर्थ के पास पहुंची तो दोनों खड़ी हो गई। उन्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराने लगे। औरतें शर्मा गई। उनके चेहरे पर पसरी पुरुष खिंचाए देख। पुरुषों को उनके चेहरे में औरतों के चेहरे की मूर्ति दिख रही थी। उन दोनों अर्धनारीश्वरों को देखकर पूरा डब्बा कौतुक के मूड में आ गया था। एक छिपी छिपी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर तैरने लगी थी। सुंदरी ने आहत होकर कुसुम की ओर देखा, जैसे कहती हो, देख ये लोग कैसे मुस्कुरा रहे हैं। कुसुम को यह सब देखते हुए एक जमाना बीत चुका था, क्योंकि वह उम्र में सुंदरी से काफी बड़ी थी। वह निर्विकार बनी रही। अभी तो पैसे कमाना जरूरी था। अतः सुंदरी ने एक फिल्मी गीत शुरू कर दिया। वह गाते हुए आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे कुसुम हाथ पसारे हुए चल रही थी। कुछ लोगों ने पैसे निकाले, परंतु कुछ कंजूस इन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और गंभीर बन बैठे थे। कुछ देना न पड़े। गाते गाते उनकी यह भाव भंगिमा देखकर सुंदरी का दिल घृणा से भर गया। संवेदनहीन। ईश्वर ने सब कुछ दिया है। सारे अंग बनाकर भी ईश्वर इन लोगों के भीतर दिल रखना भूल गया। मन तो किया कुसुम से बोले, कुसुमी, ये जो मुंह छुपा रहे हैं इनके आगे हाथ पसार मत। लेकिन मजबूरीवश कुछ कह न पाई। वो देखती रह गई थी। कुसुम का हाथ उन पत्थरों के आगे भी पसरा हुआ था। नोट सिक्के बटोरते हुए दोनों आगे बढ़ती चली रही थी। डिब्बे का अंत आ गया तो सुंदरी ने कुसुम से पूछा, क्या कहती है, आगे चलें? यह कहने के बाद अपने नकली उरोजों पर आंचल डालकर उन्हें इतनी हिफाजत से ढक लिया था कि वैसे कोई स्त्री भी न करती। ऐसे उनके नारी रूप की बराबरी करने वाली कोई न थी। कुसुम ने कहा, एक डिब्बा और देख ले। यह कहते हुए दोनों अगले डिब्बे की ओर चली। कुसुम ने डब्बे में चढ़ते हुए कहा, अब हम गाते हैं। सुंदरी ने पूछा, कौन वाला गाओगी? कुसुम बोली, झूठी देखी प्रीत जगत की। सुंदरी बोली, फिर वही गीतवा। अपना गीत रख अपने पास। भजन सुने के यहां कोई पैसा न टसकाएगा। इन सालन के चटकदार गीत सुनाओ। नैन मटक्का कर, तभी मिली पैसा। तू छोड़ दे, हम ही गाते हैं। यह सुनकर सदा शांत रहने वाली कुसुम की भी हंसी छूट गई। बोली, ठीक है, तो तू ही गा। सुंदरी ने दूसरा फिल्मी गीत शुरू किया।
कुसुम के मन में वह भजन गूंजता रह गया जिसे गाने को का वह मन बना चुकी थी। ऐसी देखी प्रीत जगत की, और जिसे अक्सर वह खुद के लिए गाती थी, खुद ही सुनती थी। रेल रुकी तो दोनों उतरी और गांव जाने वाली बस में सवार हो गए। बस में खलासी और ड्राइवर की आंखें उन्हें वैसे ही घूर रही थी जैसे गर्म गर्म जलेबियां हों। उन्हें देखकर सुंदरी ने हिकारत से मुंह चमकाकर घुमा लिया। बस ने उन्हें गांव के सीमांत पर उतार दिया। यहां से मिट्टी वाली सड़क थी जो गांव तक जाती थी। उसके बाद खेतों की पगडंडी। दोनों चल दी उस ओर। सुंदरी का मन हरे भरे खेतों को देखकर हरा हो गया था। दिशाओं के पट खोलकर खुली हवा चली आ रही थी। दोनों के चेहरे पर ताजगी छा गई। सुंदरी का गोरा रंग खिलकर खूब चिकना और गुलाबी हो गया। दोनों ने पान खा लिया था। एक अजब उल्लास से भरी हुई दोनों चली जा रही थी। खेतों की पगडंडी पर संभाल संभाल कर पैर डालती जा रही थी। गांव आने पर कुछ बच्चे, कुछ नौजवान इन्हें मुस्कुराकर देखने लगे थे। सब सोच रही थी कि क्या बात है कि दोनों खोजवा चली आ रही है। किसी पर ध्यान न देते हुए सुंदरी ने कहा, चल अपने घर की ओर ले चलती हूं, देखना, पर यहां किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ जाना है अनजान बनकर। वे एक बड़े घर के बाहर पहुंची। वह घर पूरा संपन्न लग रहा था देखने से। कुसुम हैरत से देखती रह गई थी, अपनी ठुड्डी पर ओठों के नीचे उंगली दबाए हुए। कुछ गौरव में भरकर सुंदरी ने उसे देखा। वे दोनों कुछ देर रुक गए वहां पर। कुसुम बोल उठी, हाँ, बहुते है तुम्हारी माई बाबूजी। सुंदरी बोली, तो ओसे का हमें क्या मिला उनका, बस खाली जन्म दिए, और तो कुछ हो नहीं। छोड़ कुसुम, तो माई से भेंट कैसे करोगी? हाँ, शिवाला पर। बाकिरा भी जना तो दे कि हम आ गए हैं। वे दोनों आहते के भीतर चली गई। सुंदरी अपने ही घर के भीतर जाने में ठिठक रही थी। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लग रहा था कि जैसे किसी अपरिचित के आंगन में जा रही हो। उसने पहले बाहर से झांका। एक औरत दिखाई दी। वह पहचान गई कि यह उसकी बहन रेनू थी, जो अब बहुत बदल गई थी। उसकी देह गदरा गई थी और अब वह पूरी तरह से प्रौढ़ा दिखाई दे रही थी। बहन को देखने के बाद वह आंगन के भीतर गई और नाटक करते हुए बोली, यहां पर शादी ब्याह हुआ है, हमको मालूम हुआ। स्त्री पुरुष के बीच की कड़ी आवाज सुनकर रेनू ने उलटकर देखा और उसके पास चली आई। अपनी किन्नर बहन को देखकर उसकी नजर में पहचान उभर आई। उस पहचान को उसने आवाज में घुलने से रोक दिया, पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेरे बिना न रह सकी। बोली, हाँ, तुम लोग आ गई, अच्छा, माई से कहती हूं। वह सामने वाली कोठरी में चली गई जहां उसकी मां बैठी हुई थी पलंग पर। उसने कहा, माई, माया दीदी आई है। माया सुंदरी का वास्तविक नाम था, उसके माता पिता द्वारा दिया हुआ। जिंदगी में वह क्षण कभी न आया कि वह अपने नाम को अपने माता पिता द्वारा पुकारे जाते हुए सुनती। यह सुनते ही उसकी मां बाहर आंगन में आई, पर सुंदरी को सामने खड़ी देखकर भी उसे संबोधित न कर सकी। क्या बोले समझ नहीं पा रही थी, बस खड़ी देखती रही। आवाज मुंह तक आकर रुक गई थी। आंखों में खुशी के साथ बेबसी थी। सुंदरी ने कहा, शादी ब्याह हुआ है, बहुरिया को दिखाओ, आशीर्वाद दे दे। सुंदरी आंगन में एक और खड़ी चारों ओर नजर दौड़ा रही थी कि परिवार का कोई सदस्य दिखाई दे जाए। पिता अब नहीं रहे थे, न भाई दिखाई दे रहा था और न ही बहन का बेटा। बहू तो कोठरी में होगी। तभी अपनी पायल की झंकार से आंगन को गूंज जाती हुई एक और से बहू आती दिखाई दी।
उसके हाथों में कुछ खाने की सामग्री थी। सुंदरी की मां का दिल तड़प रहा था कि वह सुंदरी को कलेजे से लगा ले, बुलाकर भीतर बिठाए, परंतु मजबूर थी। अतः खड़ी खड़ी सारे दृश्य को निहार रही थी चुपचाप। कुछ न कह सकती थी। नौकरदाई, नाते रिश्ते सब जैसे छिपे हुए कैमरे थे। कहां क्या क्लिक हो जाए, सतर्क थी। दो मेहरिया आंगन में काम कर रही थी। अभी उनकी नजर भी सुंदरी और कुसुम पर थी कि वे क्या क्या करती है, क्या गाती है। बहू सुंदरी के पास आई तो उसने कहा, आय हाय, चांद जैसी बहू उतार लाई हो। यह बात बना रहे बहू का, दूधो नहाए पूतो फले। सुंदरी ने अपना झोला फैलाकर कागज में बांधी खाद्य सामग्री ले ली। फिर जैसे उसने ऐलान किया, अब हम जा रहे हैं शिवाला की ओर। यह कहकर अर्थभरी आंखों से एक बार मां को, फिर रेणु को देखा। उसके बाद अपनी नजरें आंगन में चारों ओर दौड़ाई। बड़ा सा आंगन, काम करती हुई मेहरिया, भरा पूरा घर। फिर सूनी नजरों से मां और बहन को देखते हुए मुंह घुमाकर बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे कुसुम भी। उन दोनों के जाते ही मेहरी ने कहा, ये लो, ये तो बिना नाचे गाए चली गई। तो आई किस लिए थी, दूसरी ने कहा। देखो न, दूसरी व्यंग्य से मुस्कुराई। इस पर सुंदरी की मां ने तड़प कर कहा, बिचारियों ने कुछ नेक निचावर भी तो नहीं लिया। आई आशीर्वाद देकर चली गई। घर से बाहर निकलकर सुंदरी और कुसुम कच्ची सड़क पर आई तो कुसुम ने पूछा, माई से कैसे मिलोगी? अभी तो देखा देखी भी नए हुई ठीक से। मां ने मतलब से सुनाए तो दिया कि जा रहे हैं शिवाला पर, उन्हें आएगी सब। दोनों एक निर्जन शिवालय पर पहुंची थी जो गांव के बाहर पड़ता था। वह शिवालय काफी प्राचीन था, जिससे सटा हुआ एक विशाल बरगद का पेड़ था। दूर दूर तक फैली उसकी डालियों से मोटी मोटी जड़ें लटक लटक कर को जमीन को छू रही थी। गांव के लोग कहते थे कि इस पर शंकर जी का सांप रहता है जो काटता नहीं है, पर अक्सर आसपास घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। वहीं पास में एक कनेर का पेड़ था। दुनिया भर के पीले फूल उसके नीचे झरझर कर गिरे हुए थे। मंदिर के आसपास पसरी हुई नीरवता बरगद की घनी पत्तियों में छिपी चिड़ियों की निश्चित और निर्भय बतियाहट के स्वरों से टूट रही थी। कभी कभी दूर से टेरते किसी पंछी का तेज स्वर सुनाई दे जाता। ऐसे तो सन्नाटे की झंकार ही गूंज रही थी। कुसुम चली उसकी छाया में बैठने तो सुंदरी ने कहा, वहीं बैठेगी? शंकर जी के सांप से भेंट करेगी क्या? कुसुम डर गई। क्या सांप? अरे नहीं, कुछ नहीं, बैठ, जहां मन करता हो। कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, चल मंदिरवा के ओछाने में, वहीं बैठेगी। सुंदरी ने देखा वहां एक खूब साफ सुथरा कुआं है तो उसका मन कुएं के गर्भ का पानी पीने के लिए मचल उठा। वह चल दी कुएं से पानी निकालने। डोल कुएं में गिराने लगी तो कुसुम भी चली आई। सुंदरी ने पानी का डोल ऊपर खींचा और बोली, पहले तू पहले पानी। कुसुम अपने पैरों पर बैठ गई और ओक से पानी पीने लगी। ऊपर से सुंदरी पानी गिरा रही थी। जब वह पीकर उठी तो उसकी जगह सुंदरी बैठ गई और ओक मुंह तक ले जाकर कुसुम डोल से पानी गिराकर उसे पानी पिलाने लगी। बहुत दिनों बाद शैवाल की महक वाला ठंडा पानी सुंदरी के कंठ से फिसलता हुआ कलेजे तक उतर रहा था। बहुत दिनों बाद पानी में बसे हरेपन के स्वाद से वो तृप्त हो गई। पीकर उसने डकार ली। फिर चल दी आंचल से मुंह पोंछती मंदिर के ओसारे में बैठने। दूर से आती हुई ठंडी हवा से दोनों की आंखें झपकने लगी तो वहीं चादर बिछाकर दोनों लेट गई। लेटे लेटे सुंदरी कुसुम से बोली, हाँ तो तुम्हें सांप का किस्सा नहीं मालूम ना? नहीं।
यहाँ ई बरगद की जड़ी में एक जोड़ा नाग नागिन रहता है, कोना जमाना से। कोई नहीं जाने। कोई कहता है कि शंकर जी का सांप है, तो कहता है कि शंकरे है जी है। पर एक बार तो हम ही देखे रहे, ठीक हमारा सामने छत्र काढ़ के खड़ा हो गया, साक्षात भोले बाबा लेखन। बाकिर काटा उठाने जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। ऐसा कहते हुए सुंदरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, देख, हमरे रोए खड़े हो गए हैं। वो भोले बाबा रहे और साथ में पार्वती जी। एक और सांप था। कुसुम ने आश्चर्य से कहा, हूं बाप रे, हम तो डरे जाते। नहीं, कोने डर नहीं। यहाँ के कोनो लड़िका बूढ़ जवान से पूछो, सबके मालूम है ये बात। सब कहेगा हम यह देखा वहां देखा, बाकी सांप आज तक केहू को काटा नहीं है। बड़ा जगता मंदिर है, भागे से कोई वो सांप को देख पाता है। फिर तरह तरह की बातें होने लगी। कहते कहते कुछ समय बीता। तब सुंदरी ने सुने रास्ते की ओर देखा, जिस पर दो स्त्री चली आ रही थी। वो बोली, देख, वह माय आ रही है, उसके साथ रेणु है। पता नहीं आज गोपी क्यों नहीं दिखाई दिया। बहन पुत भी नहीं। उन दोनों के नजदीक पहुंचते वह उठी। पहले मां से, फिर बहन से गले लगाकर मिली। वृद्धा ने पूछा, कैसे है तू माया, मेरी बेटी? तू आंगन में आई, पर मैं किसी से कह न सकी कि मेरा बच्चा आया है। तुझे आंगन में अजनबी की तरह खड़ा रहने दिया, बैठा न सकी, पानी तक के लिए पूछ न सकी तुझे। यही तो मेरा भाग्य है। यह कहकर अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। अच्छा अच्छा, अब रोए मत। अब थोड़ा देर हमरे साथ बोल बतिया ले, रोए नहीं। हमें अच्छी तो हूं, देख रही। सुंदरी अपनी मां को मंदिर के ओसारे में बैठाते हुए बोली। उसे बैठाने के बाद उसके बगल में बैठ गई। रेणु भी वहीं बैठी हुई थी। थोड़ी दूर पर कुसुम भी थी। शायद यह दूरी उसने स्वयं बना ली थी कि उनकी आपसी बातों में उसके कारण कोई खलल न पहुंचे। सब खुलकर अपना दुख सुख कह सुन सके। अच्छा, तू अपने बारे में बता। तू इतना दुब्बार काहे हुई गई है? हड्डी हड्डी तो निकल आई है। सुंदरी बोली, मुझे छोड़ दे, अब क्या करना है मुझे? उठ जाऊं संसार से, अब तो यही चाहती हूं। जी कर क्या करना है? अब सारी पिछली बातें याद आने लगी है। वृद्धा बोली, क्या? तुम्हें इतना रूप दिया भगवान ने, पर उसका माथा खराब हो गया था कि तुझे ऐसा बना दिया। फिर भी जैसी भी थी रहती मेरे आंगन में, पर सब उठा ले गए मुझसे छल करके। मैं सो रही थी, हमेशा इसी डर से दरवाजा बंद करके सोती थी। उस दिन तुझे लेकर सोई तो आंख लग गई, किवाड़ खुले हुए थे। तभी सब उठा ले गए, दे दिया तुम्हें खोजवा को। आहा, कहकर वह अपनी छाती पीटने लगी थी। सुंदरी ने कहा, माई, भूल जाओ सब बात। जो हमरे किस्मत में था सही हुआ। किस्मत का लिखा न मिटत है माई। तू काहे रोती और छाती पीटती है? हमें तोहार दोष ना है। वृद्धा ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली और कहा, अब तो जाने कब मिलना होगा। मैं रहूं न रहूं? नहीं नहीं, ये सब मत बोल, हम फिर आएंगे भेंट करने। सुंदरी अपने झोले में से मिठाई का डब्बा निकाल लाई, मां को देते हुए बोली, लो माई, बड़का दुकान से खरीदा है खाना। बहन की ओर देखते हुए बोली, तुझे अब देख रही हूं, जब तुम्हारे बेटा का ब्याह हो गया। चलो देखकर संतोष तो हुआ। माई को देखना, गोपी तो है ही, पर तू भी देखना। हम तो रमता जोगी, संसार के माया मोह से तो अभी ये छूटी गए हैं। गोपी कैसा है?
दिखाई नहीं दिया? ठीक है, वह शहर गया है, सवेरे ही निकल गया, रेनू बोली। और राजू? वह भी साथ में गया है। हमरा भागे खराब है, उसकी दुल्हन को तो देखे, बाकी उसको नहीं देख सके। अब पता नहीं कब देख भी पाएंगे कि नहीं। सुंदरी कुछ उदास होती हुई बोली। नहीं दीदिया, ऐसे क्यों कहती हो? देखोगी क्यों नहीं? हाँ, शायद कहीं देख पाए, पर कोई उम्मीद नहीं। मंदिर के ओसारे पर ये 3 औरतें पास पास बैठी रही। बातें जितनी हुई उससे अधिक स्नेह भरी दृष्टि का लेन देन हुआ। जितना कुछ कहा गया उससे अधिक अनकहे को सुना और महसूस आ गया। झिरझिर हवा चल रही थी और एक अजीब शांति से नहाया हुआ था। सब कुछ मंदिर, प्रांगण, बरगद, कनेर का पेड़, कुआं और सामने कुछ दूर तक फैला हुआ मैदान। अचानक सुंदरी उठी, अपना आंचल संभालते हुए बोली, अच्छा माई, अब सांझ हो रही है, हमें बस पकड़ना है। तुझे भी तो घर जाना है, तू भी चलते चलते थक जाएगी। धीरे धीरे जाना, फिर मिलेंगे, कोनो बात का चिंता मत करना। उसकी मां भी उठी, स्नेह कातर होकर अपने कमजोर हाथों से सुंदरी का गाल छूती हुई उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे कई पलों तक देखती रही। कुछ बोल न सकी। सुंदरी ने मां को पकड़ लिया और उसके गाल से अपना सटा लिया। मां के गाल की गोरी कोमल त्वचा बुढ़ा के और भी कोमल लग रही थी सटने पर। सीने से चिपकी उसकी सूती साड़ी का मुलायम एहसास वह अपने कलेजे में संजोती रही। अलग हुई तो देखा मां रो रही थी। सुंदरी ने उसकी बुढ़ाई झुर्रीदार पलकों को उंगलियों से पोंछ दिया। सुंदरी की मां डगमगाते कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी। उसके पैरों की डगमगाहट बुढ़ापे की कम और भाविवलता अधिक थी। रेणु ने उसे संभाल रखा था। वह उसे पकड़कर ले जा रही थी। जब वे दोनों कुछ दूर निकल गई तो सुंदरी और कुसुम भी चल दिया अपनी राह पर। मित्रों, यह थी अंजना वर्मा की कहानी कौन तार से बीनी चदरिया। निश्चित रूप से आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इसी तरह कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।